Hello everyone, welcome to my UPSC Assistant Professor UPSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 52। ये वैकेंसी का हम पिछले एक डेढ़ महीने से रेगुलर इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आएगी। तो अभी आपको लगभग लग रहा है कि ये नेक्स्ट एक वीक में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसमें जो सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं वो डिटेल निकल के आई है, जो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कुल 2107 पदों का भेजा है अध्याचन। ये हम ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं 2107 वैकेंसीज की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के हैं सबसे ज्यादा पद। इसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रदेश में 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी भर्ती में हिंदी विषय के सर्वाधिक 195 सबसे ज्यादा हिंदी सब्जेक्ट में है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 44 विषयों में कुल 2107 रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा है। सहज शिक्षा महाविद्यालयों में 1699, 1699, जबकि महिला महाविद्यालयों में 408 पद खाली है। प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक विद्यालयों ने एक भी रिक्त पद की सूचना नहीं भेजी है। जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय है उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी है। खास बात यह है कि एडेड महाविद्यालयों में 4 साल बाद होने जा रही भर्ती में 7 विषयों में 100 या इससे ज्यादा पद शामिल है। 7 सब्जेक्ट में 100 से ज्यादा वैकेंसीज है। केमिस्ट्री में 178 है, बीएड के लिए 176 है, अंग्रेजी में 111 है, वनस्पति विज्ञान में 104 है, इकोनॉमिक्स में 103 है और संस्कृत में 100 है। चयन आयोग पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों का पाठ्यक्रम जारी कर चुका है। अब उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों से चर्चा के बाद विज्ञापन जारी होगा। 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 50 से ज्यादा वैकेंसीज है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 आया था उसकी भी हमने प्रिपरेशन करवाई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जो एक सबसे बुरा दौर रहा है, जिसका 2022 में उसकी वैकेंसी आई, फिर उसके बाद में आयोग नया बन गया, पुराना आयोग खत्म हो गया, नया आयोग बना दिया गया। नए आयोग ने एक ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया जिसपे आरोप लगे। कीर्ति पांडे की बात कर रहे हैं हम। उन्हीं के टाइम पे एग्जाम हुआ और फिर जो पेपर लीक खुद आयोग ने माना कि कुछ सब्जेक्ट्स में, कोर्ट में भी कहा है, और उसके बाद में एग्जाम करवाया गया था, जो उसका रिजल्ट भी आ गया था। अब उसका फिर री एग्जाम करवाया गया। 2025 में एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आ गया 2025 में। री एग्जाम करवाया गया 2026 में, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने उस पे कुछ चीजों में रोक की कहा कि भाई सभी सब्जेक्ट के नहीं हुए हैं पेपर लीक, कुछ के हुए हैं। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आयोग ने इस बीच में रिजल्ट जारी करके इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया था, इंटरव्यू की डेट वगैरह। और फिर उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें यथास्थिति बरकरार रखी फाइनल डिसीजन तक। तो आयोग ने फिर से इंटरव्यू निरस्त कर दिए। 4 साल खराब हुए हैं और ना सिर्फ इसमें तैयारी करने वालों के, हमारा भी इसमें बहुत कुछ टाइम खराब हुआ है। इसमें हमने भी 4 साल में काफी सारे प्रैक्टिस टेस्ट करवाए हैं और 500, 500, 700 रुपए की फीस में भी हमने 4-4 साल तक करवाया है। वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि 4 साल खराब हुए हैं लोगों के। और अब उम्मीद है कि ये जो नई वैकेंसी आएगी इसमें ऐसा नहीं हो। जिन लोगों ने इसमें तैयारी करने वालों के साथ बहुत धोखा हुआ है, गलत हुआ है, उनको जरूर उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब इस आगे वैकेंसी जो आ रही है उसमें ऐसा नहीं हो, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। और उसका अब क्या रहेगा तो वो सारा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन देते हैं। क्या दोनों एग्जाम हुए हैं तो उनमें से किसको सही मानता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, या फिर बाद में हुआ है उसको मानते हैं। वो डिसीजन अब सितंबर के फर्स्ट वीक में जो हियरिंग होगी उसमें ही निकल के आएगा। तो उसके लिए वेट करना होगा जब तक ये नई वैकेंसी आ रही है। और जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम
इसमें पूरा सिलेबस करवाते हैं। इसका जैसे वैकेंसी आती है हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करवाएंगे। पूरा सिलेबस आपका इसमें पढ़ाया जाता है, पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और पूरे सिलेबस के सफिशिएंट इसमें यूनिट वाइज और फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जाते हैं। और हमारा तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। दोनों जो बार एग्जाम हुआ है, मिनिमम एक शिफ्ट में 30 में से 14 क्वेश्चन आए थे, अदरवाइज सभी शिफ्ट में 20 प्लस है हमारे यहाँ से। एक शिफ्ट में जरूर 14 आए थे, अदरवाइज बाकी सभी में 20 प्लस रहा है, 27 तक भी रहा है। यहाँ से काफी हमारे साथी हैं जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है दोनों बार में, और इंटरव्यू में भी कई साथी थे। तो वो ये नई वैकेंसी है जिसमें अब 50 से अधिक पदों पे 17 सब्जेक्ट है, 7 विषयों में 100 से अधिक है और 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 50 से और 100 के बीच है। वाणिज्य 99, फिजिक्स में 98, जियोग्राफी में 96, पॉलिटिकल साइंस में 94, ये प्राणी विज्ञान 91, समाज शास्त्र 81, मनोविज्ञान 71, लॉ की 61, हिस्ट्री के 60 और मैथमेटिक्स के 51 है। तो ये आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा इस वाली का, जो ये अब आने वाली है 2107 वैकेंसीज, इसका प्रोसेस काफी फास्ट देखने को मिलेगा। और आप ये मान के चलिए कि जनवरी फरवरी से पहले ये एग्जाम हो जाएगा। हमारे पास 6 महीने का टाइम है मैक्सिमम, आप इसको 4-5 महीने ही मान के चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, क्योंकि ये जनवरी फरवरी से पहले एग्जाम होना है। और भी किसी साथी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो इस एग्जाम को लेके, तो हमसे कॉन्टेक्ट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नंबर चैनल पे अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करवाएंगे। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।